नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोग अर्थालंकार पढ़ रहे थे और अर्थालंकार में हम लोग संदेह अलंकार तक पढ़े थे, यानी 4-5 अलंकार हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें से अभी कुछ अलंकार छूटे हुए हैं। आज उनको हम कवर करेंगे। और अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उदाहरण जो भी दिए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट उदाहरण दिए जाते हैं, किसी भी मिलता जुलता किसी का उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो उदाहरण पेपर में आपका पूछा जाता है वो उदाहरण आपको दिया जाता है। तो उन अलंकारों में एक आपका बेहद इंपॉर्टेंट अलंकार छूटा हुआ है जिसे बहुत ज़्यादा पूछता है। आते हैं अपने टॉपिक पर, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वर्णन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर करना, यानी देखिए कुछ और उसको बढ़ाकर और बना दीजिए। जहाँ किसी भी विषय वस्तु का वर्णन स्वभाव से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। यानी स्वभाव से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ क्या हो जाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। वीर रस की जितनी भी पंक्तियाँ होती हैं लगभग आपका जो होता है उसमें अतिशयोक्त होता है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जैसे आपने वीर रस में पढ़ा होगा, साजी चतुरंग अंग सैन में उमंग धैर्य सर जस शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण बिहद नद भनद नगारन के नदी नद मद गए बरन को लरत हैं, ऐल फैल गैल भैल गलक में गैल गैल गजन की ठेल पैल सैल उलसत हैं, तारा सुतर निधुरी धारा में लगत जिम थारा पर पारा पारा वारिंग होलत हैं। यानी यहाँ पर बताया गया कि नदी नदमद गैबरन को लड़ते हैं, नदियाँ अपना रास्ता छोड़कर अन्यत्र बहाना शुरू कर दे रही, इतनी तेजी से नगाड़ा बज रहा है। तो ऐसा होगा नहीं होगा। जैसे आप जब नारी नागमती का पढ़ेंगे वियोग वर्णन, तो वहाँ भी होता है, ठीक। वहाँ पर कहा गया, एक चीज़ और याद करिए, बिहारी की भी पंक्ति देखिए, नागमती वियोग वर्णन की पंक्ति, बिहारी की पंक्ति, बहुत सारे अतिशयोक्ति अलंकार में आपको मिल जाते हैं ना। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर कहा गया नागमती की पंक्ति देखते हैं, नागमती वियोग वर्णन का इंटर में था आपके ना। चलिए, पीयूषे कहो संदेशड़ा हे भंवरा हे काग। हे भंवरा हे काग, शोधन बिरही जरमुई। तही का धुआं हम लाग। पीयूषे कहो संदेशड़ा हे भंवरा हे काग, शोधन बिरही जरमुई तही का धुआं हम लाग। नागमती की पंक्तियां हैं। नागमती किससे लिए गया है? तो पद्मावत से लिए गया है। पद्मावत किस कवि की रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? आपका मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पद्मावत में कितने खंड हैं? तो 57 खंड हैं, जिसका एक खंड आप नागमती वियोग वर्णन पढ़ते हैं ना। किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी और ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक। अब उसी में कहा गया अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ स्वभाव से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ नागमती जी हैं, नागमती के प्रेमी कौन है? राजा रत्न सेन। राजा रत्न सेन अपनी प्रेमिका, एक जिससे वो प्रेम करते थे, याद करिएगा, थोड़ा सारांश आपको बताते हैं। होता क्या है, पद्मावत का जो सारांश है कि पद्मावती क्या होती है? सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंघल द्वीप जिसे आप श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वहाँ की राजकुमारी थी। और राजा रत्न सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। इनकी रानी थी नागमती। नागमती बहुत ही सुंदर थी, लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा सुंदर कौन थी? पद्मावती थी। पद्मावती एक तोते को पाल रखी थी। एक दिन वह पूजा करने के लिए शिव मंदिर में जाती है, अचानक से तोता छूट जाता है और वह तोता उड़ते उड़ते चित्तौड़गढ़ राज्य में आता है। चित्तौड़गढ़ राज्य का एक ब्राह्मण उस तोते को पकड़ता है और पकड़कर किसे दे देता है? राजा रत्न सेन को दे देता है। तोते का नाम हीरामन था। तोते का नाम हीरामन तोता था। और हीरामन तोते की खासियत थी कि वह मनुष्य के बारे में बोलता था। अब राजा रत्नसेन जब उस तोते को पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। एक दिन राजा रत्नसेन शिकार खेलने के लिए, पहले के राजा शिकार खेलते थे, आखेट करते थे घोड़े से जाके शाम के समय, तो वो चले गए थे और शाम के समय रानी
रानी नागमती क्या कर रही थी, अपने केस को संवार रही थी। हीरामन तोता सामने बैठा हुआ था। हीरामन से पूछती है, हीरामन तुम बताओ, तुम तो दुनिया का भ्रमण करके आए हो, क्या मुझसे भी सुंदर इस दुनिया में कोई स्त्री है? अब ये बात जब हीरामन तोता सुनता है तो वह रानी से तुरंत कहता है कि महारानी आप सुंदर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके पहले पद्मावती की बात करने लगा। बोला इससे पहले मैं जिसके पास रहता था उसके पैर के तलवे के समान भी आप नहीं हो। आप सुंदर हो, शक नहीं है, लेकिन आपसे कहीं ज़्यादा सुंदर पद्मावती है। और राजा रत्नसेन स्त्रियों के बहुत प्रेमी हैं। अब जब रानी सोचती है कि अगर ये बात हीरामन कहीं राजा से बता देता है तो राजा क्या करेंगे, हमें छोड़ देंगे। और होता क्या है, उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, बोले इस तोते को मार डालिए। अब क्या हुआ, मंत्री डरबस तोते को नहीं मारता है, कहीं छुपा देता है। अब जब राजा आते हैं तो पूछते हैं हीरामन कहाँ गया, तो हीरामन नहीं मिला। राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अंत में हीरामन को प्रस्तुत किया गया। जब हीरामन को प्रस्तुत किया गया तो राजा पूछते हैं हीरामन ये बताओ तुमको छुपाया क्यों गया था? हीरामन सारी बात बता देता है कि महाराज महारानी ने हमसे ऐसे से पूछा, मैंने ऐसे कहा, इसलिए ये बोली कि हमको जो है मरवा दिया जाए ताकि हम आपसे ये बात न बता पाएँ। अब बात जैसे उनके कान में पहुंचती है कि पद्मावती नागमती से भी सुंदर है, वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अपने राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। अब जब चले जाते हैं तो वहाँ नागमती को बहुत दुख होता है। उसी दुख में उन्होंने ये पंक्ति कहा, बोले कि पीयूषे कहो संदेशा, हे भौरा हे काग, हे भौरे हे कौवे, मेरे प्रियतम से जाकर यह संदेश कह दो कि सो धन भी रही जरमुई, तुम्हारी बिराड़ी नायिका जलकर मर गई, तहिका धुआं हम लाग, उसी का धुआं लगा कि हम लोग काले हो गए। अब बताइए कोई जलकर मरेगा और उसका धुआं लगेगा तो भौरे और कौवे काले हो जाएंगे? और क्या आज तक काले पैदा होते रहेंगे? नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि सो धन बिरही जरमुई, नागमती जी ने कहा कि उनसे जाकर कह दो कि तुम्हारी बिरहाड़ी नायिका जलकर मर गई, तहिका धुआं हम लाग, उसी का धुआं हमको लगा कि हम दोनों लोग क्या हो गए, काले हो गए। यहाँ तक नहीं, और आगे उन्होंने कहा कि रकत कियास परहि अस्तुटी, रेंग चली जसबीर बहुटी। यानी अब नागमती जी इतनी दुबली पतली हो गई, सब अतिशयोक्त मिल रहा है, जहाँ स्वभाव से ज़्यादा वर्णन किया जाए बढ़ा चढ़ा के। यानी नागमती जी, कवि ने कहा कि नागमती जी इतनी दुबली पतली हो गई हैं कि उनके आँख के सारे आंसू खत्म हो गए हैं। अब उनके आँख से आंसू नहीं गिर रहे हैं, अब रक्त गिर रहे हैं, खून टपक रहा है। तो कहते हैं कि रकत के आंसू परहि अस्तुटी, वे रक्त के आंसू टूट टूट कर जमीन पर ऐसे पड़ रहे हैं कि रेंग चली जसबीर बहुटी। ऐसे लग रहा है कि जैसे राम की घोड़ियां जो बरसात में चलती हैं, लग रहा है कि राम की घोड़ियां जमीन पर चल रही हैं, ऐसे उनके आंसू गिर रहे हैं। कहते हैं सूखा हिया हार भारी, हरे हरे प्राण तजे सब नारी। यानी नागमती का हृदय एकदम सूख गया है, हार भारी, और हार एकदम पूरा भारी पड़ने लगा। यानी इतना ज़्यादा हृदय सूख गया है कि हार भी जो गले में था वो भारी लगने लगा है। हरे हरे प्राण तजे सब नारी, और सभी स्त्रियाँ क्या कर रही हैं, सोच रही हैं कि अब ये मर जाएंगी। फिर यहाँ तक कहा गया कि पहाड़ एक मुख आवहि सासा। याद करिएगा, अभी आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, हमको नहीं पता, एक पहाड़ में कितने घंटे होते हैं? एक पहाड़ में 3 घंटे होते हैं। गांव में अगर आपके बूढ़े दादा परदादा जीते होंगे तो वो बताते होंगे कि भैया अभी एक पहाड़ रात बाकी है, एक पहाड़ दिन बाकी है, ऐसे कहते होंगे। तो एक पहाड़ में 3 घंटे होते हैं। और कहते हैं कि दिन में कितने पहाड़ होते हैं, एक दिन में कितने पहाड़ होते हैं? तो एक दिन में 8 पहाड़ होते हैं। अब पहाड़ क्या होता है कि यानी आपका जो 4 बजे से जो पहले हम बता रहे हैं 4 बजे से 7 बजे तक, फिर 7 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक, ये दिन की बात कर रहे हैं हम, दिन में जो पहाड़ होते हैं। फिर कहते हैं कि 1 बजे से 4 बजे तक, फिर ये अब शाम के समय हो गया, ठीक। फिर चाहते हैं 4 बजे से 7 बजे तक, फिर 7 बजे से 10 बजे तक, फिर 10 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 3 बजे तक। ये आपका पहाड़ हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पहाड़ हो गया। 3 घंटे का पहाड़ होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त का पहाड़ होता है वो 4 बजे से 7 बजे तक होता है। यानी इसमें जो विद्यार्थी थे, यही पहले गुरुकुल में चलता था, इसमें जो विद्यार्थी थे, हिंदी का सेशन चल रहा है, ये हिंदी से संबंधित सब है।
यानी हिंदी महीने आप भूल चुके होंगे, हिंदी में कितने पहाड़ होते हैं ये सब आप भूल चुके होंगे ना। तो यही सब नक्षत्र कितने होते हैं आप भूल चुके होंगे ना। तो अब ये सब देखते रहिए। 4 बजे से 7 बजे तक क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त था। और यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे उठते थे, 4 बजे से 7 बजे तक या पढ़ते थे और हो सकता था 7 बजे तक स्नान भी कर सकते थे। ठीक, इसके बाद 7 बजे से 10 बजे तक बच्चे क्या करते थे, वन में जाते थे, वन से लकड़ियाँ लाकर खाना बनाना, 3 घंटे में ये सब कार्य होता था। इसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक विद्यालय उनका चलता था, 1 बजे छुट्टी हो जाती थी। फिर 1 बजे से 4 बजे तक दूसरे स्टेशन का विद्यालय चलता था। फिर 4 बजे से 7 बजे तक जो होता था गोधूली का बेला कहा जाता था। याद करिए, अभी गोधूली का नाम बदल कर लोग कहते हैं गधा का बेला है ना। यानी इस समय आप खाइए मत, खाना नहीं खाया जाता है, पूजा वूजा नहीं की जाती। तो जो 4 बजे से 7 बजे तक बेला गोधूली का बेला था, यानी वन से लकड़ियाँ काटना, गाय वापस आती थी। फिर 7 बजे से 10 बजे तक भोजन बनाना, खाना। फिर कहते थे रात्रि में 2 पहर सोया जाता था, यानी रात्रि के तीसरे और चौथे पहर में सोना चाहिए था। बालक क्या करते थे, 6 घंटा सोते थे। आज भी 6 घंटे की नींद अनिवार्य बताई जाती है आपके लिए। यानी 10 बजे से आप 3 बजे तक सोते थे, यानी 10 बजे आप सो जाते थे। इसके बाद 3 बजे फिर क्या करते उठते थे। इसके बाद नित्य क्रिया वगैरह फिर चलता था आपका। सॉरी, 10 बजे से यहाँ 4 बजे होना चाहिए था, तभी 3 घंटा होगा ना। 10 बजे से 4 बजे तक, फिर 4 बजे से फिर वही आपकी रूटीन जो चलती थी। तो ये आपके गुरुकुल में समय पालन किया जाता था। चलिए अब कहते हैं, पहर एक मुख आवों सासा, नहीं आवों मन हो निराशा। यानी एक पहर में एक बार उनके मुख में सांस आती थी। किसके, नागमती जी के मुख में एक बार में सांस आती थी, यानी 3 घंटे बाद वो सांस लेती थी एक। सोचिए, इतना अतिशयोक्त बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। तो वहाँ भी क्या हो जाता है, आपका अतिशयोक्त अलंकार हो जाता है। जैसे अभी इसके पहले आपने पढ़ा था भ्रांतिमार अलंकार में भी, पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मिड़त जान, वहाँ भी अतिशयोक्त मिलता है। जब पूछेगा तो दोनों में से एक ही पूछेगा, याद करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन चले जाते हैं आपके कोर्ट में ना, वहाँ भी अतिशयोक्त अलंकार है। यानी इतनी ज़्यादा लाल कैसे हो सकते हैं तलवे कि ये जो है महावर से, यानी रंग से भी ज़्यादा लाल तलवे हो सकते हैं किसी के, नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ भी क्या हो जाता है, आपका अतिशयोक्त अलंकार हो जाता है। चलिए अतिशयोक्त अलंकार और देख लीजिए, जब तक पुतली मुड़ी नहीं राड़ा की तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी एक पुतली इधर से इधर नहीं हुई तब तक चेतक मुड़ गया राणा प्रताप का, वहाँ भी अतिशयोक्त अलंकार मुड़ता था ना। आगे नदियाँ पड़ी अपार, राणा सोचे इस पार तब तक घोड़ा उस पार। यानी राणा प्रताप अभी सोच ही रहे हैं कि नाले को कैसे पार किया जाए, नदी को कैसे पार किया जाए, तब तक घोड़ा दौड़ के पार कर देता है। वहाँ भी क्या मिलता है, आपका अतिशयोक्त मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा अतिशयोक्त का उदाहरण बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, आगे के अगला अलंकार देखते हैं। इसके बाद विभावना अलंकार। विभावना, जहां साधन के बिना, विभावना क्या कर रहा है, जहां साधन के बिना कार्य का होना बताया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार। यानी साधन न रहे फिर भी कार्य हो जाता है आपका। जैसे बताया गया श्री रामचरितमानस में लिखा गया, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। परिभाषा क्या कर रही, जहां साधन न हो फिर भी कार्य हो जाए। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चले, यानी ब्रह्म के पास पग नहीं होते हैं, लेकिन बिनु पग चले। अब पैर नहीं है तो बिना पैर के आप चल लेंगे, नहीं चलेंगे ना। तो कहते हैं जहां साधन के, चलने का साधन तो आपका पैर ही होगा, लेकिन यहाँ कह रहे पैर नहीं है, बिनु पग चले फिर भी वो चल रहा है, बिना साधन के चल रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है, श्रवणेंद्र नहीं है, फिर भी सुन रहा है। यानी सुने बिनु काना, बिना कान का सुन रहा है। फिर कहते हैं कर बिनु कर्म, कर माने होता कार्य, यानी कर हाथ नहीं है फिर भी कार्य कर रहा, करे विधि नाना, वो भी नाना प्रकार के कार्य को कर रहा है।
तो जहां साधन के बिना कार्य का होना बताया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे रहीमदास जी ने एक पंक्ति लिखी, निंदक नियरे राखी, बहुत चाव से आप लोग पढ़ते हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करत स्वभाव। यानी निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करता है उसको पास में समीप में रखिए। आंगन कुटी छवाए, यहाँ तक कि अपने आंगन में कुटी बनाकर उसको रखिए। बिन पानी बिन साबुनों, बिना पानी का बिना साबुन का, निर्मल करत स्वभाव, आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है। अब अगर किसी चीज़ को आपको धुलना पड़े तो बिना साबुन और बिना पानी का, मान लीजिए साबुन नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन बिना पानी का आप धुल लेंगे नहीं। यहाँ लेकिन यहाँ पर कवि ने कहा, क्या कहा, बिन पानी बिन साबुन, पानी भी नहीं है साबुन भी नहीं है, निर्मल करत स्वभाव, स्वभाव को क्या कर रहा है, निर्मल कर दे रहा है। यानी साधन के बिना कार्य हो रहा है। जहाँ साधन के बिना कार्य हो वहाँ पर क्या हो जाता है, विभावना अलंकार। जैसे सकल पदार्थ विषय रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। यानी सकल पदार्थ, यानी सकल माने होता संपूर्ण, और एक सकल माने होता छिलका। देखिए सकल, 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 ये सब शब्द आप समानता के शब्द हैं, ये सब देखते जाइए। सकल माने होता है छिलका, किसी भी चीज का छिलका उसको सकल कहा जाता है, उसमें तालव्य स का प्रयोग होता है। फिर शकल, शकल को तो आप जानते हैं चेहरा, जरा अपना शक्ल आईने में देखिए, बड़ी जल्दी आप कह देते हैं, तो शकल माने चेहरा होता है। लेकिन यहाँ सकल की बात कर रहा, सकल माने संपूर्ण। देखिए इसको भी सकल, इसको भी सकल आप पढ़ते हैं, एक इसको शकल पढ़ते, सॉरी शक्त लिख दिए क्या, शकल ना। तो क्या होता है, शब्द समान लगते हैं लेकिन अर्थ सबका अलग अलग होता है। अभी हंसना का अर्थ अलग होता है, इसके बाद पुलकित होना का अर्थ अलग होगा, आनंदित होना का अलग होगा, फिर इसके बाद प्रसन्न होना का अलग होगा, हर्षित होने का अलग होगा ना। सबका अर्थ अलग अलग, रोना का अर्थ अलग होगा, दुख प्रकट करना का अर्थ अलग होगा, दर्द का अर्थ अलग होगा ना। इसके बाद जो भी होता है मान लीजिए, सबका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसके सार को, इसके तत्व को आपको समझना पड़ेगा। जब शब्द पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वहाँ पर सारी चीज़ बताएंगे, यानी शब्दों में भेद कैसे हो जाता है ये सब बताया जाएगा। तो यहाँ कहते हैं सकल पदार्थ विषय रस भोगी, यानी संसार के समस्त पदार्थों का विषय रसपान करता है। और बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, यानी जिह्वा नहीं है फिर भी सभी चीज़ों का रसपान कर रहा है। सोचिए अगर जिह्वा नहीं तो स्वाद कैसे आप लेंगे, स्वाद नहीं ले सकते। लेकिन वहाँ कहा गया कि जिह्वा नहीं है फिर भी स्वाद ले रहा है। फिर कहते बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी भी नहीं, जब जिह्वा भी नहीं, लेकिन कह रहे हैं वक्ता बड़ जोगी, बहुत बड़ा वक्ता भी है। यानी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी भी नहीं है फिर भी वक्ता है। बताइए आपके पास जिह्वा नहीं होगी तो आप स्वाद ले सकते हैं और बोल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ ना होते हुए भी सारा कार्य हो रहा है। तो जहाँ साधन के बिना कार्य हो वहाँ पर क्या हो जाता है, विभावना होता है। और विभावना का जस्ट उल्टा विशेषोक्ति होता है। इसी विभावना का उल्टा होता है, यहाँ साधन के बिना कार्य होता है और यहाँ साधन रहता है फिर भी कार्य नहीं होता है। विशेषोक्ति विभावना का उल्टा है, यानी यहाँ साधन के बिना कार्य हो रहा है और यहाँ साधन रहेगा फिर भी कार्य नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे विशेषोक्ति अलंकार, विभावना तो समझ में आ गया होगा, विशेषोक्ति देखते हैं क्या कह रहा है। विशेषोक्ति अलंकार कह रहा है कि जहां साधन रहते हुए भी कार्य न हो वहां विशेषोक्ति अलंकार। जैसे आपके सामने भोजन रखा हो और आप खाना ना खाइए, यानी साधन है फिर भी खाने का कार्य नहीं हो, भोजन रखा हुआ फिर भी खाने का कार्य नहीं हो रहा। और विभावना क्या कह रहा था कि भोजन नहीं है फिर भी खाया जा रहा है। दोनों में यह अंतर होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, काहेर नलनी तू कुम्हलानी, कबीरदास की पंक्तियां। काहेर नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी।
कबीरदास जी ने लिखा, काहेर नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उपजत जल में वास, तेरे हेतु कहीं कासन लाग ना। इसी में आगे भी लिखते हैं, इक लख पूत सवा लखनाती, ता रावण घर दिए अनबाती, लंका साकोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। ये सब लिखते हैं ना, चल इंटर में था, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए यहाँ देखिए, काहेर नल, कोई भी उदाहरण, वही हाई स्कूल इंटर का उदाहरण दे रहे हैं, ज़्यादा उदाहरण आपको हाई क्लास का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, सब आप पढ़े हुए हैं, बस आप सब कुछ आप जानते हैं, बस आपको मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है कि इस रास्ते से चलिए, इस रास्ते से चलिए, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा ना। चलिए, पुलिस बूथ कहाँ है और यहाँ से बच के निकल चलिए, बस वही रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। चलिए, कह रहे काहेर नलनी तू कुमिलानी, हे कमलनी, विशेषोक्ति की परिभाषा कर रहे, जहाँ साधन रहता है फिर भी कार्य नहीं होता है। यहाँ कह रहे काहेर नलनी तू कुमिलानी, हे कमलनी तुम क्यों कुमिला रही हो, तेरे ही नाल सरोवर पानी, यानी सरोवर का पानी पूरे नाल तक भरा हुआ है, फिर भी वो कुमिलाती जा रही है, सूखती जा रही है, यानी पानी है फिर भी वो पानी को शोषित नहीं कर रही है और सूखती जा रही है। साधन है फिर भी उसको नहीं ले रही है। तो जहाँ साधन रहते हुए भी कार्य न हो, वहाँ पर क्या हो जाता है आपका विशेषोक्ति अलंकार। जैसे नीर भरे नित प्रति रहे, प्रति रहे तरुणा प्यास बुझाए, नीर भरे नित प्रति रहे तरुणा प्यास बुझाए। नीर भरे नित प्रति रहे, यानी नीर माने होता है पानी भरे, मतलब भरा रहता है, नित्य प्रति हमेशा पानी भरा रहता है, तरुणा प्यास बुझाए, फिर भी वह तरु माने होता है वृक्ष, फिर भी वह वृक्ष क्या करता है, अपनी प्यास को नहीं बुझा रहा है। यानी यहाँ पानी हमेशा है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। जैसे गोपियाँ कहती हैं, सदा राहत वर्षा ऋतु हम पर, मैं प्यासी की प्यासी, यानी किसके लिए प्यासी, सदा राहत वर्षा ऋतु हम पर, यानी हमेशा हमारे ऊपर वर्षा ऋतु है, यानी वर्षा ऋतु है फिर भी मैं प्यासी की प्यासी, पानी बरस रहा है फिर भी आप प्यासे हैं। जैसे कहते हैं समुद्र में भी जो है प्यासे लोग मर जाते हैं, तो समुद्र में प्यासे पानी तो है, पीछिए ना। अब आप कहेंगे समुद्र का पानी खारा होता है, नहीं, एक कहावत कहा गया है। चलिए, यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि मैं प्यासी की प्यासी, मैं हमेशा प्यासी हूँ। किसकी प्यासी हूँ, भगवान के प्रेम को प्यासी हूँ। और भगवान तो प्रेम तो दे रहे थे, काहे नहीं प्यासी, काहे आप प्यासी हो। लेकिन यहाँ प्यास की तुलना बादल और पानी से कर दिया गया है कि मैं प्यासी की प्यासी, यानी यहाँ साधन है, वर्षा ऋतु है, फिर भी ये प्यासी है। तो जहाँ साधन के रहते हुए भी कार्य न हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है, और जहाँ साधन न रहे फिर भी कार्य हो जाए, वहाँ विभावना होता है। यही विशेषोक्ति और विभावना में अंतर होता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। सॉरी, अगला अलंकार। समझ में आ रहा होगा। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, उदाहरण लिखते जाइए, क्योंकि यही उदाहरण से पूछता है। चलिए अगला देखते हैं आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप, अब छोटे छोटे अलंकार बचे हुए हैं आपके, बहुत बड़े अलंकार अब नहीं हैं, छोटे छोटे अलंकार हैं, एक दो उदाहरण वाले, और ज़्यादा पूछता नहीं इनको। प्रतीप, प्रतीप का मतलब होता है कि जहाँ प्रतीप प्रदर्शित हो जाए। उपमा का ठीक उल्टा कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यानी उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाए, वहाँ क्या हो जाता है, प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम, देखिए सम यहाँ भी आया हुआ है, आपको बताया गया था जहाँ सा से सी सम सरिस समान इव इम जिम किम मिल जाए,
वहाँ पर उपमा अलंकार होता है ना। लेकिन यहाँ भी सम आया हुआ है तो यहाँ भी उपमा होना चाहिए ना। लेकिन कहते हैं कि उपमा का ठीक उल्टा कौन होता है, प्रतिप अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान ले जाए वहाँ प्रतिप अलंकार हो गया। कहते हैं उतरी नहाए जमुन जल, भगवान राम जब वन को जा रहे थे यमुना के जल में वो नहाते हैं, श्री रामचरितमानस में कहा गया था। फिर कहते हैं जो शरीर सम श्याम, यानी जो शरीर के समान सांवला था, यानी यमुना का जल तो पहले से ही सांवला है ना, तो उसी की तुलना किससे कर दी, भगवान राम के शरीर से कर दी। जबकि करना क्या चाहिए था, भगवान राम का शरीर यमुना के जल के समान सांवला है, ऐसा कहना चाहिए था कवि को। लेकिन कवि ने यह उपमा उल्टी दे दी। जहाँ उपमा उल्टी दे दी जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिप अलंकार हो जाएगा। यहाँ उपमा उल्टी दे दी गई है, जो शरीर सम श्याम, यानी यह यमुना का जल भगवान राम के शरीर के समान सांवला था। जबकि कहना चाहिए था कि यमुना का जल के समान भगवान राम का शरीर सांवला था। लेकिन उल्टा कह दिया गया कि यमुना का जल भगवान राम के शरीर के समान सांवला था। जहाँ उल्टा कह दिया जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिप अलंकार हो जाएगा। चलिए एक और अलंकार देखते हैं, व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब होता है जहां उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर या भला बुरा कहा जाए, वहां पर क्या हो जाता है, व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। यानी उपमेय को उपमान से चढ़ा बढ़ाकर कहा जाए या भला बुरा कहा जाए, वहां क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं, साधु ऊंचे शैल सम, साधु ऊंचे शैलसम, ये प्रतीक को मिटाते हैं। अब छोटे छोटे हैं, ज्यादा उदाहरण नहीं है इसमें। साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार, साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ कहते हैं साधु ऊंचे शैल सम, यानी साधुओं का, सज्जनों का ज्ञान जो होता है बड़े बड़े पर्वतों के समान होता है, यानी बहुत बड़े ज्ञानवान होते हैं। लेकिन कहते हैं किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन इनकी प्रकृति क्या हो जाती है, सुकुमार होती है। अब देखिए बताया गया कि जहाँ उपमेय को उपमान से अच्छा बता दिया जाए या भला बुरा कह दिया जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ उपमेय कौन है, शैल है, यानी साधुओं के ज्ञान की उपमा किससे दी गई, शैल से दी गई, यहाँ उपमा अलंकार हो गया। लेकिन कहता है किंतु लगा हुआ, किंतु प्रकृति सुकुमार। अब पत्थर है, ठीक, कोई भी पत्थर है, अगर आप पत्थर से टकरा जाएंगे तो क्या होगा, चोट लगेगी ना, लेकिन सज्जनों से टकरा जाएंगे तो क्या होगा, ज्ञान मिलेगा। तो वही कहते हैं किंतु प्रकृति सुकुमार, यानी पत्थरों से भी अच्छी इनकी प्रकृति होती है, किसकी, सज्जनों की होती है। यानी उपमा पत्थरों से दी गई, लेकिन पत्थर से भी अच्छा बता दिया गया इनको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका व्यतिरेक अलंकार। ठीक, चलिए जैसे कहते हैं उस तपस्वी से बड़े थे देवदारू दो चार खड़े ना, यानी यहाँ भी क्या हो जाता है, आपका व्यतिरेक अलंकार। तपस्वी है, लेकिन अब तपस्वी तो था, लेकिन उस देवदार की तुलना तपस्वी से कर दी गई, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। ठीक, चलिए आज बस इतना ही, आगे अब कल 2-4 अलंकार और बचा हुआ है, वो भी कल खत्म हो जाएगा आपका। चलिए, धन्यवाद।